तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम एकदम शुरुआत से टेंस शुरू करके जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा अच्छे तरीके से लगभग 15-20 एग्जाम्पल के साथ बता चुके हैं। इसमें इंडेफिनिट भी था, इंट्रोगेटिव भी था, नेगेटिव भी था। और तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इसके पहले वाला जस्ट वीडियो। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है लास्ट में आएगा, इसमें है, लास्ट में क्या आएगा, है, ठीक। और अगर इंडेफिनिट है तो ता है आएगा, ती है, ते है, ऐसे। लेकिन अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो है का मतलब जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, प्रेजेंट होता है का मतलब प्रेजेंट है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और लेकिन रहा रहे का अर्थ होता है कंटिन्यूअस। तो इससे पता चला ये प्रेजेंट है, और रहा रही से पता चला कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अब यहां पर देखते हैं, जैसे है का मतलब प्रेजेंट, रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहां भी है प्रेजेंट और रहा कॉन्टिन्यूअस, हूं प्रेजेंट और रहा कॉन्टिन्यूअस। तो इसी प्रकार से हाल अंत में आ रहा है और रहे आ रहा है, तो इसका मतलब यदि हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और यदि ता है तो प्रेजेंट है, और ता है तो इंडेफिनिट हो गया। उसी प्रकार से है प्रेजेंट है और रहा कंटिन्यूअस हो गया। और इसी तरीके से हम पहचानेंगे कि हिंदी में टेंस और अंग्रेजी में रहा रही के लिए इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, ठीक। सिंगुलर नंबर के लिए इज, और आई के लिए एम तो सिर्फ आई के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। और प्लूरल में बहुवचन है कुछ, तो उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। और जो इसमें मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, काम में रहा रही आ रहा है तो उसके लिए आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्ब के साथ जो है जोड़ देंगे आईएनजी। जहां जहां जिस जिस सेंटेंस में रहा रही है वहां के काम में यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। जैसे एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। हमने इसके जस्ट पहले वीडियो में बता दिया है कि एक वचन वाली सहायक क्रिया में यस लगा रहता है, जैसे कि इज इसमें लगा हुआ है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखे थे उसमें डज लगा हुआ था, ठीक। यही ऐसे यस लगाते थे एक वचन के साथ। तो एक वचन के साथ रिलेटेड रहेगा यस, तो एक वचन के लिए हम यस वाला सहायक क्रिया देखेंगे। जैसे वह की अंग्रेजी ही लिख देंगे, और हेल्पिंग वर्ब इज लिख देंगे। और पढ़ने का तो होता है रीड, लेकिन रहा रही के नाते हम यहां पर लगाएंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा ही इज रीडिंग। जैसा कि हम आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, कोई भी सेंटेंस रहेगा उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर याद करते हैं। बस आप एक स्ट्रक्चर याद रखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। और मेन वर्ब तो सेंटेंस की जान होती है तो कंपलसरी है मेन वर्ब लगाना। यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक। और फिर उसके बाद जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखते हैं, तो यहां भी वह है, एक वचन है तो, लेकिन कर रही है लड़की है तो इसलिए। और फेमिनिन जेंडर के लिए हम यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे, सी। और जैसा कि हम बता चुके हैं, एक वचन के लिए यस वाली सहायक क्रिया ही इज, और सी इज। अब करना डू होता है, लेकिन कर रही है तो रही से बन जाएगा आईएनजी। सी इज डूइंग, क्या कर रही है, कार्य कर रही है, ठीक। कार्य नहीं, वर्क। और किसका कार्य कर रही है, अपना कार्य कर रही है। सी का अपने के लिए हो जाएगा यहां पर हर। अगर यहाँ ही होता तो अपने के लिए हो जाता हिज, तो यहाँ सी है तो इसीलिए हर। सी इज डूइंग हर, और काम के लिए हम लिख देंगे वर्क। बस इतना ही आपको करना। मैं घर जा रहा हूं, और मैं की अंग्रेजी आई, और आई के लिए जैसा कि हम बता दें आपको यूज करना है एम, आई एम। और जाने को बोलते हैं अंग्रेजी में गो, लेकिन रहा रही के नाते हम यहां लगाएंगे क्या, आई एन जी, आई एम गोइंग। और घर जा रहा हूं तो घर जाने के लिए टू होम, आप हाउस भी लगा सकते हैं। और तुम दौड़ रहे हो तो सेम ऐसे ही यू, और बहुवचन है यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर। दौड़ने को बोलते हैं रन, और रहा रही के नाते हम यहां पर जोड़ेंगे आई एन जी। कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं।
लड़के खेल रहे हैं तो बॉय मीन्स लड़का, लेकिन बॉयज लड़के हैं बहुवचन इसलिए हम बॉयज लगाएंगे, और कॉमन नाउन के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है, तो द बॉयज और द बॉयज। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट तो लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इसमें प्लूरल नंबर के लिए जैम आर में से आप प्लूरल नंबर के लिए आर चुनेंगे। द बॉयज बहुवचन है तो आर, और खेलना तो प्ले होता है, लेकिन रहा रही रहे हैं तो आई एन जी। द बॉयज आर प्लेइंग, यदि कोई ऑब्जेक्ट होता है यहाँ तो हम, अगर होता लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं तो द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, मैच खेल रहे हैं तो द बॉयज आर प्लेइंग मैच। ठीक, देखिए अफर्मेटिव के बाद हम देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव नहीं लगा रहेगा, और इंट्रोगेटिव जैसा कि हम आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, एक यस या नो टाइप होगा जिसमें क्या पहले लिखा रहेगा, और अंग्रेजी में अगर पहचानना है उसको तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, और वही एक जो दूसरा टाइप है उसे WS टाइप, या उसमें आप कब क्यों कैसे को बीच में देखते हैं। यदि उसकी इंग्लिश बनानी है, ट्रांसलेट करना है, तो उस कब क्यों कैसे की अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं। जैसे कि पहले इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए दो सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव का भी। जैसे वह पत्र नहीं लिख रही, तो लड़की है तो ही नहीं हम यहां पर प्रयोग करेंगे सी का, सी, और एक वचन है तो इज, सी इज, और नेगेटिव है तो नॉट। लिखने को बोलते हैं राइट, लेकिन राइट लिखने के लिए हम लास्ट में लगा देंगे ई हटाकर ING। ING क्यों, क्योंकि यहां रही है। तो सी इज नॉट राइटिंग, क्या नहीं लिख रही है, पत्र, तो आ लेटर, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। मधु अपने घर नहीं जा रही है, पहले सब्जेक्ट मधु, एक वचन है तो इज, मधु इज नॉट, और जाने के लिए गो, और रहा रही है तो ING। मधु इज नॉट गोइंग, कहां जा रही है, अपने घर, लड़की है तो उसके लिए हर होम, मधु इज नॉट गोइंग हर होम, या टू हर होम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम नहीं सो रहे हो, यू, और यू के लिए आर लगाएंगे, आर नॉट स्लीपिंग, स्लीप सोना, जोड़ देंगे ING। क्या किरण पढ़ रही है, ये देखिए यहां से इंट्रोगेटिव शुरू हुआ, क्या आ गया पहले, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, और किरण के लिए क्या लगाएंगे, अकेली है तो यस वाला वर्ब, और यस वाला क्या है, इज, और पहला अक्षर हमेशा बड़े में, इज किरण। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़े में, इज किरण, और पढ़ने का होता है रीड, और रहा रहे के नाते हमें लगा देंगे ING, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट। तुम पत्र क्यों लिख रहे हो, अब देखिए क्यों आ गया है बीच में, यदि कब क्यों कैसे कहां ये सब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं पहले, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई, और तुम के लिए वर्ब क्या लगाएंगे, आर बहुवचन, YRU, और पत्र लिखना, और वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब है लिखना, तो होता है राइट, और राइट का हो जाएगा ING जोड़ेंगे, ई हटाकर ING। YRU राइटिंग, क्या लिख रहे हो, पत्र, तो हो जाएगा आ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। YRU राइटिंग अ लेटर। आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखना है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन ये चीजें इंट्रोगेटिव में फॉलो नहीं होंगी। इंट्रोगेटिव में हम आपको बता दिए हैं दो प्रकार के, यस या नो टाइप है, यानी कि क्या आएगा अगर पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पहले, अगर WS टाइप है कब क्यों कैसे आएगा बीच में तो आप उसकी अंग्रेजी लिखेंगे पहले। तो देखिए हम आपके सामने 5 सेंटेंस लिख दिए हैं, एक ही सेंटेंस को हम 5 टाइप से बनाए हैं,
एक है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव भी है और इधर इंट्रोगेटिव भी है और फिर पांचवा भी है इंट्रोगेटिव। ये WH टाइप है, ये दोनों है सियानो टाइप। और इसमें हम एक सेंटेंस आपके लिए बना दे रहे हैं और बाकी सेंटेंस आप इसी रूल के हिसाब से जो बताया गया है उसके हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जैसे विजय खाना पका रहा है, तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे सबसे पहले काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? विजय। और अकेला है तो यस वाली सहायक क्रिया इज। और पकाने के लिए कुक कर लगाएंगे, ठीक, ये बना रहा है पका रहा है खाना तो उसके लिए कुक लगाएंगे। और रहा रही है तो IN जी। विजय इज कुकिंग, क्या पका रहा है? फूड। हो गया फूड। और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से आप नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का सब जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।